नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए सबसे एक पॉपुलर कंपनी भी है, साथ ही साथ एक गवर्नमेंट कंपनीज़ भी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप तो बहुत बार बोल चुके हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। देखिए ऐसे मैं कभी नहीं बोला, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट कंपनी में उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है जो मोनोपोली बिज़नेस करता है, साथ ही साथ उसका डेप्थ ऑफ इक्विटी कम है और जिस कंपनी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी रिटर्न कम भी दे, डिविडेंड अच्छा खासा देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को ढूँढ के निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे एक आपको कंटिन्यूअसली डिविडेंड मिलता रहेंगे। तो उसके हिसाब से एक बेनिफिट आपको मिलता रहेंगे। तो देखिए आप बहुत जगह पे एफडी करते हैं, एमआईएस करते हैं, तो उस एमआईएस और एफडी ना करके मैं ज़रूर कहूँगा आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, तो आपको ईयरली अच्छा खासा एक रिटर्न मिल जाएगा डिविडेंड के हिसाब से। तो मैं आज उसी से जुड़ी हुई कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो डिविडेंड देने का बादशाह है। अराउंड अराउंड आप इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे 9% के आसपास है। तो 9% मतलब बहुत बड़ी बात है, ईयरली 9% मतलब बहुत अच्छी बात है। 1 लाख रुपया अगर आपने निवेश करके रखे हैं, तो करीबन-करीबन 9,000 आपको पर ईयर मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकते हैं? तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको नोटिस करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही साथ इस कंपनी ने फिर से एक बार गुड न्यूज़ दिया, फिर से एक डिविडेंड एक बार अनाउंसमेंट किया, उसके बारे में भी जानकारी दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम के बारे में जरूर सुने होंगे तो उसके भी ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। जितने सारे दोस्त ज्वाइन किए हैं उसके बहुत सारे अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, तो आप भी जाकर ज्वाइन करके एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है REC लिमिटेड, जिसको आप एक फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं, एक एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। देखिए छोटा-सा कंपनी है, कंपनी पावर फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, मतलब जितने सारे पावर सेक्टर है गवर्नमेंट का, उसी की फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न पिछले दिनों में आपको दिखा दूँ 5% का तेज़ी देखने को मिला था। कितना शानदार एक मोमेंटम, और इस मोमेंटम आने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी ने रिजल्ट भी अच्छा किया, साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी दिया। फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड दिया, मतलब साल भर में पहले सालों में ही फर्स्ट क्वार्टर में ही डिविडेंड, मतलब फर्स्ट सालों के फर्स्ट मंथ में ही कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कब मिलेगा डिविडेंड और कितना मिलेगा डिविडेंड, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक मंथ के बारे में बात करूँ तो एक मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 6 मंथ में करीबन 22% तक रिटर्न दिया। 6 मंथ में कंपनी धमाका रिटर्न तो जरूर दिया है। एक साल में कंपनी अराउंड अराउंड 16% तक रिटर्न दिया। उसके बाद कंपनी का हालत कुछ ऐसे दिखेगा, 5 साल में 11% और मैक्सिमम चार्ट चार्ट पैटर्न में आपको 100 मतलब 90% के आसपास। तो देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज के ऊपर, अगर एक बॉक्स फॉर्मेट आपको मैं बता दूं कर दूं, तो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो यही कंपनी के लिए खासियत है। फिर आप कहेंगे सर खासियत यहाँ पे क्या है? देखिए आपको कभी लॉस नहीं देंगे और आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं देंगे एज एज पर द मतलब परसेंटेज के हिसाब से। फिर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। वो क्या है? वो है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट इस तरीके से कंटिन्यूअसली हर डेटा लेके आते हैं, हर एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके लेके आते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्रोमोटर के पास पहले 52% होल्डिंग था, आज भी 52.63% का होल्डिंग है। चलो प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड कौन करेंगे? एफआईएस। अब देखेंगे 26.99% का होल्डिंग और अभी कितना होल्डिंग है? 21.50। इसका मतलब अभी भी उतना ही होल्डिंग है, पहले जितना था उसी के आसपास। तो डीएस के पास कितना? 12% होल्डिंग था, अभी भी 12% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 8% 8.5% का होल्डिंग था, आज कितना? 13.5% का होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी क्यों ना रखे? क्योंकि इस कंपनी ने जो अच्छा खासा डिविडेंड जो दिया, तो इस बार कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उससे पहले पिछले बार जो डिविडेंड दिया, वो किस तरीके से दिया था, वो सबसे पहले पहले आपको दिखा देता हूँ। अराउंड 9.43% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड में पहले बता चुका हूँ, मतलब साल भर में कंपनी कितने परसेंटेज आपको डिविडेंड दिया। तो आपको बहुत लोग सोचते हैं कि कंपनी जो डिविडेंड पे आउट कर रहा है, उस हिसाब से आपको कितना डिविडेंड मिला वो देखना ज़रूरी है।
तो अराउंड 9 साढ़े 9% के आसपास डिविडेंड कंपनी आपको दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी आपको किस तरीके से डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड के मामले में ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में एफडी से बहुत बेटर है, बॉन्ड से भी बहुत बेटर है। अगर आप बॉन्ड में भी निवेश करेंगे, वहाँ पे 6-7% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है ईयरली। यहाँ पे देखिए सेफेस्ट ज़ोन में आपको काम करना है, तो बॉन्ड भी सेफेस्ट ज़ोन में है, स्टॉक भी सेफेस्ट ज़ोन है और दोनों में ही रिस्क है, क्योंकि दोनों ही एक ही कैटेगरीज़ में है। बॉन्ड मतलब आपको कंपनी के ऊपर पैसे देना है, अगर कंपनी कुछ खराब इश्यू के चलते हुए बंद हो जाता है, तो आपका बॉन्ड तो गया। सेम टू सेम स्टॉक भी कंपनी खराब हो जाता है, तो स्टॉक भी गया और आपका डिविडेंड भी गया। तो डिविडेंड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएँगे और हाँ, मैं बता दूँ मैं पूरा क्रेडिट स्किनर.com के दूँगा। अच्छा खासा यहाँ पे डेटा अपलोड दिखाता है। तो डिविडेंड के बारे में बात करूँ, देखिए दिखा दूँ इस बार कंपनी कितने डिविडेंड देने वाला है। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो फ़रवरी 9 में मतलब 9 तारीख में कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो भी 3.25 रुपीज़ का डिविडेंड देने वाला है और वो भी इंटरिम डिविडेंड। अभी देखिए बहुत जगह पे आपको इंटरिम डिविडेंड दिखेगा और फाइनल डिविडेंड दिखेगा। फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं? कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद डिसाइड नहीं कर कर पाते कि कितना डिविडेंड दिया जाए। तो उसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर के साथ-साथ जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उसको भी राय लिया जाता है, उसको भी अप्रूवल देना पड़ता है, तब जाकर फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। और इंटीम डिविडेंड कंपनी प्रोमोटर खुद डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी अप्रूवल नहीं लेने का ज़रूरत है, क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है, तो वो डिसीजन ले पाएँगे, तो उसको बोला जाता है इंटीम डिविडेंड। तो देखिए, इस बार तो ₹3.5 के आसपास डिविडेंड मिलने वाला है। तो पहले सालों में कितना डिविडेंड मिला था? देखिए, हर साल में कंपनी 4-4 बार करके डिविडेंड देते हैं। 2021 में भी दिया 4 बार, 2020 में देखिए 2 बार, 2019 में 1 बार, 18 में 1 बार, 18 में सॉरी 2 बार, 17 में 1 बार, सॉरी 17 में 2 बार, 16 में 2 बार, 15 में 2 बार, इस तरीके से डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो 2022 में कितना डिविडेंड दिया? चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप भी सीख के रखिएगा, आपको भी कभी भी मौका मिले, किसी भी कंपनी के ऊपर डिविडेंड देखकर आप निवेश कर सकते हैं। एज़ द आप गवर सॉरी आप डिविडेंड कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक पिक करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ठीक है, क्योंकि इसका अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है। क्योंकि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, पिछले सालों में जितनी बार कंपनी डिविडेंड दिया, उस डिविडेंड को आपको पहले प्लस करना है। तो क्या करना होगा, 5 प्लस 4.80 प्लस 6, ये तीनों के एक साथ प्लस करके 15.8 आ रहा है। अभी आपको क्या करना होगा, आपका जो कभी अभी जो करंट प्राइस है, यहाँ पे जो कंपनी का भी करंट प्राइस चल रहा है, उससे आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करेंगे उससे, तो 122 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको सामने आंसर आएगा 0.1295। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ परसेंटेज में आ जाएगा 12.95। तो आप कहेंगे सर 12.95 आ रहा है और मुझे तो डिविडेंड यहाँ पे दिखा रहा है 9.47। हाँ, आपके बात सही है। लास्ट जो डिविडेंड दिया गया था, उस टाइम कंपनी का जो प्राइस था, उस हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से कैलकुलेट करके आपका डिविडेंड यील्ड ढूँढ सकते हैं। तो क्या इस कंपनी डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि इस लॉन्ग टर्म में निवेश करके एक अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, एवरेज 10 से 12% तक रिटर्न देंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। उस तरीके से कंपनी ये नहीं है। एक लोन प्रोवाइड कंपनी है और वो भी पावर सेक्टर को लोन देते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि कंपनी में दम है। कंपनी में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन होता है, कभी भी लॉस नहीं किया। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करते हैं। उसके साथ आपको रिटर्न पॉजिटिव में दे पाए ना पाए, कभी भी लॉस नहीं देगा। छोटा-मोटा रिटर्न है 5-2%। आप कहेंगे सर इसमें तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख देता तो अच्छी बात होता। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सेविंग अकाउंट में आपको डिविडेंड नहीं मिलता, आपको बोनस बायबैक नहीं मिलता। यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है 9% के आसपास, मतलब तगड़ा डिविडेंड है। एफडी को भी बीट कर चुके हैं, साथ ही साथ बॉन्ड को भी बीट कर चुके हैं। इस तरीके से डिविडेंड कंपनी दे रहा है। हर साल में 9% का डिविडेंड मतलब कोई छोटा-मोटा डिविडेंड नहीं है। अगर आप डिविडेंड के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिए। अगर आप डिविडेंड से सुख मतलब खुश नहीं है, तो आप दूसरे कंपनी ज़रूर ढूँढ सकते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं करता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है।
इसलिए मैं इस तरीके से कंपनी को कभी भी आपके सामने टेलीग्राम में भी शेयर नहीं किया हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय-बाय।